अब आपको दिल्ली में सैलाब से जुड़ी 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं। दिल्ली में यमुना के उफान से और बढ़ी लोगों की मुसीबत। पौष इलाकों में भरा पानी। 4 दिन से खतरे के निशान के ऊपर बह रही है यमुना नदी। दिल्ली में यमुना में आई बाढ़ का पानी राजघाट तक पहुंचा। पानी से लबालब भरी सड़कें, यातायात के लिए बंद किया गया रास्ता। दिल्ली में राजघाट तक पानी आने की वजह से गीता कॉलोनी फ्लाईओवर बंद कर दिया गया है। पूर्वी और उत्तरी दिल्ली के बीच आवागमन प्रभावित, ट्रैफिक को किया गया डाइवर्ट। यमुना का जलस्तर बढ़ने से आईटीओ रोड पर भारी जल भराव। सड़क पर पानी भरने से लगा भीषण जाम, वाहन चालकों को हो रही है परेशानी। दिल्ली में लाल किले में बाढ़ के पानी का कहर जारी है। यमुना का पानी लाल किले की दीवारों तक पहुंचा। बाढ़ के चलते लाल किले को बंद किया गया। यमुना में आए सैलाब के बाद कश्मीरी गेट पर चलानी पड़ी नाव। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी पानी भरा। दिल्ली में बाढ़ के हालात पर पीएम मोदी की नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस से गृह मंत्री अमित शाह से की बातचीत, हालात की ली जानकारी। दिल्ली के आईटीओ पहुंचे अरविंद केजरीवाल। बाढ़ प्रभावित इलाके का किया दौरा, सेना ने संभाला मोर्चा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आईटीओ के पास निरीक्षण किया। दिल्ली के मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी साथ दिखे। दिल्ली में जलभराव को लेकर पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। लोगों से घरों में रहने की अपील। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर एंट्री एग्जिट बंद। और 3 दिन से यमुना के बढ़े जलस्तर की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भरने से कई जगह ट्रैफिक जाम लग चुका है, जबकि कई जगह मेट्रो सेवा पर भी असर पड़ा और निचले इलाकों में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए अलग अलग जगहों पर एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गई हैं। इसके साथ ही सेना की एक टीम भी तैनात कर दी गई है। फिलहाल दिल्ली के हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। ये 5 तस्वीर आप देखें किस तरीके से दिल्ली में सैलाब आता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में अब स्थितियां जो है दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो दिल्ली के हालात इस वक्त किस तरीके से बिगड़ते जा रहे हैं वो आप देखिए। सड़कों पर नाव चलानी पड़ी है। तो राजधानी दिल्ली पर बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है। यमुना नदी के पानी ने पिछले 3 दिनों से दिल्ली से पूरी दिल्ली को बंधक बनाया हुआ है और पहले निचले इलाकों में पानी भरा और अब मुख्य सड़कों पर और रिहायशी इलाकों तक यमुना का पानी पहुंच चुका है। सैलाब की इस सितम की वजह से दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं और अंडरपास तालाब बन चुके हैं। सैलाब के इस सितम से दिल्ली वालों की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई हैं। कहीं भी आने जाने के लिए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली पर सैलाब का सबसे बड़ा संकट। 45 साल बाद यमुना ने दिल्ली को डुबा दिया। दिल्ली में चारों तरफ सैलाब का खतरा। शुक्रवार की सुबह भी दिल्ली वालों को सैलाबी आफत से राहत नहीं मिली। लोग जब अपने घरों से बाहर निकले तो हालात वही थे जो यमुना में सैलाब आने के बाद बने थे। दिल्ली की सड़कें पानी में डूबी नजर आईं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अभी दिल्ली वालों की मुसीबतें कम नहीं हुई हैं और ये हालात कब तक बने रहेंगे इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर दिल्ली में बारिश हुई तो यमुना में पानी फिर से बढ़ सकता है और दिल्ली के हालात पहले से ज्यादा खराब हो सकते हैं। दिल्ली के आईटीओ पर भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। आज भी इस इलाके में सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है और गाड़ियां भी पानी में डूबी सड़कों पर ही चलती नजर आईं। इस इलाके में मौजूद दफ्तर, दुकानों में पानी भर गया। वहीं इस पानी में कुछ गाड़ियां भी बंद हो गईं, जिन्हें धक्का देकर और खींचकर बाहर निकाला गया। अब आपको शांतिवन इलाके से आई तस्वीरों को दिखाते हैं। यहाँ भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सड़कों पर इतना पानी जमा है कि वो किसी नदी की तरह दिख रही हैं। जिन्हें जरूरी काम की वजह से घर से बाहर जाना पड़ रहा है वो ऐसे ही हालात में पानी में डूबी सड़कों पर निकलने को मजबूर हैं। बसें, गाड़ियां, मोटरसाइकिल पानी में डूबी सड़कों पर ही रेंगती नजर आईं। एक तरफ शांतिवन का इलाका बाढ़ से बेहाल है, वहीं राजघाट भी पूरी तरीके से पानी में डूबा नजर आया। पूरा राजघाट का इलाका एक टापू में तब्दील नजर आया। वजीराबाद इलाके में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यमुना में आए सैलाब के बाद यहाँ इतना पानी भर गया कि नाला और सड़क
दोनों एक जैसे नजर आने लगे। सैलाब की वजह से सड़कें, दरिया और तालाब बन चुकी हैं। घर और दुकान पानी में डूबे हुए हैं और लोग भी ऐसे ही हालात में रहने को मजबूर हैं। यमुना नदी में आए सैलाब की वजह से पुल के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। अब दिल्ली सचिवालय के पास से ये तस्वीर देखिए। यहाँ अंडरपास में इतना पानी भर गया कि एक बस उसमें आधी से ज्यादा डूब गई और बंद हो गई। ये बस बिहार से दिल्ली पहुंची थी। इस बस में सवार लोग आधे घंटे तक फंसे रहे। बस को निकालने के लिए पहले ट्रैक्टर को बुलाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद बस को बाहर निकालने के लिए फायर ब्रिगेड से मदद मांगी गई, जिसके बाद पहले इस बस के यात्रियों को बाहर निकाला गया और फिर बस को अंडरपास से निकाला गया। यमुना में आए सैलाब की वजह से पहले निचले इलाकों में पानी भरा और अब ये पानी दिल्ली की मुख्य सड़कों तक भी पहुंच चुका है, जिससे दिल्ली की रफ्तार थम गई है। उधर पंजाब में भी बाढ़ और बारिश से तबाही मची हुई है। इसके साथ ही संगरूर से लेकर फिरोजपुर और गुरदासपुर तक हालात जो है बद से बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और संगरूर में आसमानी आफत ने पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी। खनौली में भारी बारिश के बाद घग्गर नदी उफान पर है, जिसकी वजह से खनौली दिल्ली नेशनल हाईवे पानी में डूब चुका है। हाईवे पर ट्रक डूब चुके हैं, 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है और मौके पर एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। आसपास के 40 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बोट के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों की फसल खराब हो चुकी है और अब रिहायशी इलाकों में पानी जाने का खतरा बना हुआ है। तस्वीर आप देख रहे हैं पंजाब के संगरूर की, किस तरीके से लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से वहां पर जितनी भी नदियां हैं उनका जलस्तर बढ़ गया है। तो पंजाब के संगरूर में बाढ़ में फंसे लोगों का नाव के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री भी पहुंचा रही है। खनौली के कई गांव इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा है। तस्वीर इस वक्त आप पंजाब के संगरूर की देख रहे हैं, किस तरीके से जो तमाम रिहायशी इलाके थे वो इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। वक्त में मौजूद हूँ पंजाब के खनौरी में, जहाँ पर बोट के जरिए रेस्क्यू हो रहा है। मेरे साथ एनडीआरएफ के जवान मौजूद हैं जो यहाँ पर लोगों का रेस्क्यू करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि बोतल्स है पानी की, खाने पीने का सामान है, क्योंकि जो घग्गर नदी है वो उफान पर है। मेरे सहयोगी चंदन आप तक तस्वीरें पहुँचा रहे हैं। आपको हम दिखाएंगे ये बोट से 360 डिग्री व्यू। ये कोई नदी नहीं है, ये दरअसल खेत हैं और यहाँ पर ये पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, क्योंकि घग्गर नदी का पानी इन खेतों पर आ गया है। न सिर्फ खेतों पर आ गया है, न सिर्फ खेती तबाह हुई है, बल्कि गांव के गांव डूब गए हैं। ये आप देखेंगे कोठी ये पूरी तरीके से डूब चुकी है और यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जिन तक मदद नहीं पहुँची है। और जो घग्गर नदी का किनारा है उसमें चौड़ी चौड़ी दरारें हैं, दरारें बढ़ती चली जा रही हैं और अगर दरारों को समय रहते नहीं भरा गया तो फिर ये रिहायशी इलाकों तक भी पानी पहुंच जाएगा। ये आप देखिए कि एनडीआरएफ रेस्क्यू करते हुए बोट के जरिए जाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पानी का लेवल काफी ज्यादा है और घग्गर नदी का जो पानी है वो लगातार बढ़ रहा है, जो चिंता को बढ़ा रहा है। हम लगातार पंजाब में मौजूद हैं। खनौरी दिल्ली नेशनल हाईवे बंद हो चुका है, कई लोगों की मौत की भी खबर है, ट्रक के ट्रक डूबे हुए हैं। और जो ये तस्वीरें आप देखिए, हमें बोट का सहारा इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो नदी का उफान है वो काफी ज्यादा है। ऐसे में यहाँ पर लोगों की जमा पूंजी सब कुछ डूब चुकी है। तो पंजाब में बाढ़ से बहते सैलाब की वजह से हालात जो है बहुत ज्यादा बुरे बने हुए हैं। सूबे के 15 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से सैकड़ों गांवों में लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। पंजाब के फिरोजपुर में गांव के लोग मवेशियों को छोड़कर नहीं जाना चाहते और इसलिए एनडीआरएफ और आर्मी के जवान गांव वालों को जरूरत के सामान उनके घरों तक पहुंचाने में जुटे हैं। इसके साथ ही बारिश से बने हालात को देखते हुए सभी स्कूलों को 16 जुलाई तक बंद कर दिया गया है। पंजाब के फिरोजपुर में जहां तक नजर जाएगी वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। क्या सड़कें, क्या घर, क्या खेत खलिहान, क्या मैदान, सब पर पानी का कब्जा कायम हो चुका है। नदी, नाला, तालाब सब एक हो गए हैं। पंजाब में आया ये सैलाब जब तक गुजरेगा वो सब कुछ बर्बाद कर चुका होगा जो इसकी जद में होगा।
पंजाब में आई बाढ़ की चपेट में अब तक 15 जिले आ चुके हैं। इन जिलों में 479 गांवों को सरकार ने अति संवेदनशील घोषित किया है। बाढ़ से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 20,000 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। पंजाब के जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, फरीदकोट, तरनतारन, मोगा, संगरूर, रोपड़, नवांशहर और पटियाला में बाढ़ से ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। बारिश से बने हालात को देखते हुए सभी स्कूलों को 16 जुलाई तक बंद कर दिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद बाढ़ के हालात का जायजा ले रहे हैं। पटियाला में सीएम ने लोगों से बात की और बाढ़ से आ रही परेशानियों को समझने की कोशिश की। लाइट चौक ग्रीन लाइट पंजाब में घग्गर नदी का पानी खनौली दिल्ली नेशनल हाईवे के ऊपर से बह रहा है। पानी का फ्लो इतना ज्यादा है कि इंसान के एक बार पांव उखड़े तो पानी उसे अपने साथ ले जाएगा। इस हाईवे के आसपास के 40 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। एनडीआरएफ की टीम बोट के जरिए लोगों का रेस्क्यू कर रही है। रोंगटे खड़े करने वाली है क्योंकि पानी का बहाव लगातार बढ़ रहा है। जो घग्गर नदी उफान पर है, लहरें यहाँ पर तांडव मचा रही है और यहाँ पर क्योंकि काफी सारे ये जो पानी है ये काफी दिनों से रुका भी हुआ है, ऐसे में अब इसका लेवल बढ़ रहा है। तो जो यहाँ पर लोगों के पशु थे वो भी मारे जा चुके हैं, उनका रेस्क्यू नहीं हो पाया है। ये उस तरफ अगर हम आपको दिखाएं वो देखिए वो घर, दरअसल ये कोई तालाब नहीं है, नदी नहीं है, यहाँ पर खेत थे लेकिन खेत पूरी तरीके से डूब चुके हैं। लोगों का जमावड़ा है, यहाँ पर पुलिस की भी मुस्तैदी है। उस तरफ आप देखेंगे ये भी पूरे खेत थे जो कि अब बर्बाद हो चुके हैं। फिरोजपुर के निहाला लवेरा गांव में हालात काफी खराब हैं। लोगों के खेतों और घरों में पानी घुस चुका है। अभी तक 1000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। इन इलाकों में बीएसएफ और सेना के जवान तैनात हैं। बांध टूटने की वजह से सतलुज नदी का पानी अब गांवों को डुबो रहा है। पानी आया हुआ है, कैसे लोग यहाँ पर मुश्किलों को पार करते हुए आगे तक पहुँच रहे हैं क्योंकि काफी सारे गांव इसकी चपेट में हैं। और ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, दरअसल ये जहाँ से ये लोग आ रहे हैं ये सड़क थी, अब ये पूरी तरीके से डूब चुकी है। इसके अलावा इधर आप देखेंगे ये चावल की खेती यहाँ पर होती है जो ये आपको नदी जैसी नजर आ रही होगी। यहाँ पर ये खेत थे, लोगों के घर थे, यहाँ पर पीछे गुरुद्वारा है जो कि पानी में पूरी तरीके से समा चुका है। फिरोजपुर के कई गांवों के हालात काफी खराब हैं। इन गांवों में एनडीआरएफ की टीम बोट के जरिए लगातार राहत और बचाव कार्यों में जुटी है। जो लोग अपने घरों को छोड़कर नहीं गए हैं उन्हें जरूरत के सामान पहुंचाए जा रहे हैं। पंजाब में आर्मी के जवान भी लोगों की मदद के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। लोगों का सब कुछ बर्बाद हो चुका है। हम लगातार पंजाब में मौजूद हैं। खनौरी दिल्ली नेशनल हाईवे बंद हो चुका है, कई लोगों की मौत की भी खबर है, ट्रक के ट्रक डूबे हुए हैं। और जो ये तस्वीरें आप देखिए, हमें बोट का सहारा इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो नदी का उफान है वो काफी ज्यादा है। ऐसे में यहाँ पर लोगों की जमा पूंजी सब कुछ डूब चुकी है। खनौरी शहर में भी पानी आ सकता है। पूरा 4 से 5 किलोमीटर का ये इलाका, आप ये तस्वीर को देख करके अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि इस वक्त हम क्या नदी में बोट के जरिए चल रहे हैं या फिर यहाँ पर ये खेत है, गांव है, लोगों के पशु यहाँ पर डूब चुके हैं। बच्चों का रेस्क्यू हो रहा है, बुजुर्गों का रेस्क्यू हो रहा है। और जब इतना पानी जाता है तो फिर बीमारियों का खतरा भी रहता है। ये एनडीआरएफ की बोट के जरिए, क्योंकि दिन रात यहाँ पर एनडीआरएफ के जवान जुटे हुए हैं, कई लोगों का रेस्क्यू भी हो चुका है। पंजाब में बाढ़ के हालात गंभीर हैं। गांव के गांव पूरी तरह से दुनिया से कट गए हैं। गांव के बहुत से लोग अपने मवेशियों को छोड़कर नहीं जाना चाहते। लिहाजा अगर बाढ़ का पानी बढ़ता है तो गांव वालों की जान को भी खतरा हो सकता है। अब आपको दिखाते हैं बाढ़ बारिश से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। दिल्ली में यमुना के उफान से लोगों की मुसीबत बढ़ी, पौष इलाकों में भरा बाढ़ का पानी। बाढ़ जैसे हालात पर प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस से गृह मंत्री अमित शाह से की बात। 4 दिन से खतरे के निशान के ऊपर बह रही है यमुना। सुप्रीम कोर्ट, लाल किला, राजघाट, आईटीओ में भरा पानी। सीएम केजरीवाल ने लिया हालात का जायजा।
लगातार बारिश से देश के कई राज्यों में हालात बेकाबू। हिमाचल प्रदेश में बाढ़, बारिश का कहर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर ने मंडी में हालात का जायजा लिया। पंचवक्त मंदिर के पास आसपास के इलाके में किया निरीक्षण। हिमाचल प्रदेश में अगले 4 दिन तक बारिश का येलो अलर्ट जारी। बाढ़, बारिश, अब तक 91 लोगों की हुई मौत, 16 लोग लापता। पंजाब में लगातार हो रही बारिश से मचा हाहाकार। प्रदेश के 15 जिले बाढ़ से प्रभावित। सरकार ने 469 गांव अति संवेदनशील घोषित किए। प्रभावित इलाकों में मेडिकल टीम तैनात। संगरूर में नेशनल हाईवे डूबा। बिहार के अरैया में बाढ़ के पानी ने मचाई तबाही। लोगों के घरों में घुसा पानी। एक जगह दूसरी जगह पर जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे लोग। बिहार के दरभंगा में भी दिखा बाढ़, बारिश का कहर। बाढ़ के पानी में डूबे कई इलाके, कई गांव का टूटा संपर्क। उत्तराखंड में आसमानी आफत का संकट। पौड़ी से पहाड़ से भारी मलबा गिरने का वीडियो आया सामने। प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा। मुंबई में झमाझम बारिश का दौर जारी। लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कों पर लबालब भरा पानी, वाहनों की रफ्तार धीमी। असम में भी ब्रह्मपुत्र नदी का कहर देखने को मिला। बाढ़ के पानी से कई गांव डूबे। नाव का सहारा ले रहे लोग।